सपोज करो तुम चिंटू हो, मतलब प्यार से तुम्हें चिंटू कहते हैं, पर तुम्हारा रियल नाम चैतन्य है और तुम्हें मैं बनाने वाला हूँ इंडिया का नया प्राइम मिनिस्टर। चिंता मत करो, मोदी जी को मैंने बढ़िया मालदीव्स मतलब लक्षद्वीप भेज दिया है और उन्हें वहां पर यहाँ से तो ज्यादा ही मजा आ रहा होगा। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तो चिंटू, आज से तुम चिंटू जी होने वाले हो। कैसा लग रहा है? इतना खुश तो चिंटू दीप्ति को भी देखने के बाद नहीं था। दीप्ति उसकी भैंस है। तुम्हें क्या लगा? इन शॉर्ट, मैं आज पूरे एक दिन के लिए तुम्हें यानी चिंटू को प्राइम मिनिस्टर बनाने वाला हूँ। सर 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 सर, अभी टाइम है 5 AM और आपको उठना पड़ेगा। मैच्योरिटी प्राइम मिनिस्टर 5 बजे तक उठ जाते हैं। तो चिंटू जी, आपने कौन से इंडिया को डेवलप कर दिया जो मैं आपको 10 बजे तक सोने दूं? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उठो। चिंटू जी, आप करंटली हो 7 लोक कल्याण मार्ग, न्यू दिल्ली में और आप यहीं पर रहते हो जब तक आप PM हो। ऑब्वियसली 6 बजे तक का टाइम है आपके पास। इसमें आप चाय पियोगे और उसके साथ न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ोगे। न्यूज़पेपर प्लीज़ वो वाले पढ़ना जो आपकी पार्टी ने खरीद रखे हैं, वरना सुबह सुबह मूड खराब हो जाएगा। और क्या। अब बज रहे हैं 6 AM और अब आप कर रहे होगे एक्सरसाइज, ताकि आप जो बाइडेन की तरह स्टेयर्स से नीचे ना गिर जाओ। और एक्सरसाइज के साथ मेडिटेशन भी करनी पड़ेगी। क्यों? नमस्कार दोस्तों। एक्सरसाइज और मेडिटेशन के बाद नहा धो के पूजा करने बैठ जाना। एक टिप देता हूँ आपको मैं, पूजा हमेशा कैमरा के सामने करना। आई प्रॉमिस, भगवान फल दें या ना दें, पर वोट तो भर भर के मिलती हैं। अब बज चुके हैं 8 AM और जनरली इस टाइम पर आप अपनी पार्टी के लोगों के साथ वार्तालाप करते हो, बातें नहीं करते, क्योंकि आप हिंदू हो और बातें एक उर्दू का शब्द है। तो आप वार्तालाप करते हो और वार्तालाप करते करते आपको 9 बज जाते हैं। जनरली 9 AM पर आप ब्रेकफास्ट करते हो। आप एक वेजिटेरियन हो, आई होप, क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन नहीं हो तो मैं आपको PM नहीं बनाऊंगा। आई लव वेजिटेरियन पीपल। लव यू मोदी जी। आपके पास खुद के पर्सनल शेफ्स और डाइटिशियंस होंगे जो आपके लिए पर्सनल फूड चार्ट बनाएंगे और आपको वर्ल्ड का वन ऑफ द मोस्ट हेल्दी फूड खिलाएंगे। और तो और, जो खाना आप खाओगे उसकी मल्टीपल टेस्टिंग भी हो चुकी होगी। पर खाने के टेस्ट के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। रेड वाले चिप्स से तो बढ़िया ही होगा। खाना खाने के बाद अराउंड 9:30 से आपको लेनी पड़ेगी रिपोर्ट्स इंडिया की एजेंसी से, जैसे रॉ, इंटेलिजेंस ब्यूरो, मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो आपको इंडिया में हो रही सस्पिशियस एक्टिविटीज के बारे में बताएंगी। और फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं। इसमें नेचुरल डिजास्टर्स भी शामिल हैं और इसमें आप अकेले नहीं हो। NDMA यानी नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, NSA यानी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और भी बहुत सारे लोग होते हैं जो आपकी हेल्प करते हैं। क्योंकि अगर एक ही बंदे के हाथ में इतने इंपॉर्टेंट डिसीजंस आ गए तो नॉर्थ कोरिया और इंडिया में फर्क ही क्या बचा। नमस्कार दोस्तों। अब 11 AM बज चुके हैं और आप हो साउथ ब्लॉक, रेजिना हिल, न्यू दिल्ली में। यहाँ आप अटेंड करोगे कैबिनेट मीटिंग। कैबिनेट मीटिंग में बहुत तगड़ी वाली सिक्योरिटी होती है। एक बार को आप अपनी क्रश के दिल में जा सकते हो, पर यहाँ नहीं। यहाँ प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, कैबिनेट सेक्रेटरी और बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन दी एजेंडा ऑफ मीटिंग। ये सारे लोग मिलके इंडिया के लॉज, पॉलिसीज और क्राइसिस के बारे में बात करते हैं। और ऐसा जरूरी नहीं है कि 11 AM पर ये वाली मीटिंग होती है। एक दिन में 2-2 बार भी ये वाली मीटिंग हो जाती है। ये मीटिंग डिपेंड करती है कि इंडिया की सिचुएशन कैसी है। 12:30 PM कैबिनेट मीटिंग के बाद आप PMO यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में जाते हो, जो अगेन साउथ ब्लॉक, रेजिना हिल, न्यू दिल्ली में है। वहां पर आप डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के रिपोर्ट्स पढ़ते हो, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री एक्सेट्रा वगैरह। 1 PM इस टाइम पर आप जनरली मिलते हो इंडस्ट्रियलिस्ट जो आपकी पार्टी को पैसे देते हैं उनसे, सोशल वर्कर्स या स्टूडेंट्स जिन्हें आप इग्नोर कर सकते हो, मतलब वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इस देश के लिए, फॉरेन ऑफिशियल से, जहां पर आप उनके आइडियाज, कंप्लेंट्स या प्रपोजल्स डिस्कस करोगे। 1:30 PM इस टाइम पर आप करोगे लंच। आपकी चॉइस है, जो आप खाना चाहो वो खा सकते हो, वेज होना चाहिए पर। 2 PM इस वक्त चिंटू जी आप मिलोगे फॉरेन डिप्लोमेट्स, फॉरेन प्रेसिडेंट्स, फॉरेन एम्बेसडर या फॉरेन मिनिस्टर से। आप उनके साथ फॉर्मली हैंडशेक करोगे और डिप्लोमेटिक बातें करोगे, जैसे हम एक दूसरे के साथ ट्रेड कैसे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे के साथ डिफेंस टाइप को कैसे बढ़ा सकते हैं, एक दूसरे के कल्चर्स को एक्सचेंज कैसे कर सकते हैं। तुम्हें पता है इसके बारे में। 4 PM ये टाइम है प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का, लेकिन आप ये स्किप कर सकते हो। इसकी जगह लो, फोन लो और सबवे सर्फर खेलो।
जब तुम गेम खेलकर बोर हो जाओ तब हम दोनों चलेंगे मी न्यूज पर। डोंट वरी, वो हमने खरीद रखा है। 6 PM इस टाइम पर आपको जनरली एक बंडल मिलता है फाइल्स का, जिसमें होती है नई स्कीम प्रपोजल्स, CBI, नीति आयोग और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की रिपोर्ट्स और स्टेट वाइज इश्यूज की समरी, जिनको आपको रिव्यू करना पड़ेगा। और अगर आपको उनमें कुछ दिक्कत भी महसूस देती है तो आप उसी वक्त कैबिनेट मीटिंग भी बुला सकते हो। और पता है मीटिंग के बाद क्या चीज होती है? एक और मीटिंग। 8 PM यहाँ से शुरू होती है एक और मीटिंग, और इस मीटिंग में आप मिलोगे सीनियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, कोलिएशन पार्टी के लीडर से और ऑपोजिशन मेंबर से। यहाँ पर जनरली पॉलिटिक्स की बातें होती हैं। 9 PM इस टाइम पर आप डिनर करते हो। 10 PM इस टाइम पर आप जनरली देखते हो कि अगले दिन आपको क्या क्या काम है। 11 PM और फाइनली इस टाइम पे आप सो जाते हो। देखो, ये एक रैंडम दिन है जिसमें बहुत सारी बातें इंक्लूडेड नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन हाँ, ये सिस्टम मेजोरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स ने फॉलो किया था, जिस वजह से इंडिया ने ऑलमोस्ट सारी ही वॉर जीती थी। पर क्या होता अगर इंडिया सारी वॉर हार जाता, खासकर पाकिस्तान से?